नमस्कार, मैं हूं रुचि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। क्रिप्टो डेटा एग्रीगेटर CoinGecko ने NFT डेटा स्टार्टअप Zash को खरीदकर अपना पहला एक्विजिशन किया है। कंपनी ने बुधवार को कहा कि CoinGecko ने अगले साल के सेकंड क्वार्टर तक Zash के NFT डेटा को अपने प्लेटफॉर्म में शामिल करने की योजना बनाई है। डील की शर्तों का खुलासा नहीं किया गया। CoinGecko ने कहा कि Web3 स्टूडियोज ने ट्रांजैक्शन के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर के रूप में काम किया। Zash ने शुरुआत में रियल ऑन चेन और ब्रोकर डेटा द्वारा वेरीफाइड एक सोशल इन्वेस्टिंग ऐप बनाया था, लेकिन विशेष रूप से NFT के लिए रिलायबल और एक्यूरेट ब्लॉकचेन डेटा की कमी के कारण NFT डेटा पर केंद्रित हो गया। Zash इथेरियम, पॉलीगॉन, सोलाना और बिटकॉइन ऑर्डिनल सहित कई ब्लॉकचेन्स पर 87 मार्केटप्लेसेस में NFT डेटा प्रदान करता है। एक्विजिशन के हिस्से के रूप में Zash टीम CoinGecko में शामिल होगी। CoinGecko के को-फाउंडर और COO बॉबी ओंग ने टीम के साइज का खुलासा करने से इनकार कर दिया, लेकिन लिंक्डइन से पता चलता है कि Zash में 10 मेंबर्स कार्यरत हैं। ओंग ने भी डील के साइज पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, लेकिन क्रंच बेस डेटा के अनुसार Zash इस साल फरवरी में प्री सीड फंडिंग राउंड लेवल पर था, जब उसने कोगिटेंट वेंचर्स और WW वेंचर्स सहित कुछ इन्वेस्टर्स से एक अनडिस्क्लोज अमाउंट जुटाया था। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सिंगापुर स्थित NFT गेमिंग कंपनी Mater1X ने अपने मोबाइल गेमिंग प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग में $10 मिलियन और जुटाए हैं। कंपनी ने गुरुवार को घोषणा की। फोलियस वेंचर्स ने लेटेस्ट A2 राउंड का नेतृत्व किया, जिसमें फेलो क्रिप्टो VC फर्म 7X को को-लेड इन्वेस्टर के रूप में नामित किया गया। एक स्टेटमेंट के अनुसार ABCDE कैपिटल, जंबो, इनिशिएट कैपिटल और फाइंड सातोशी लैब, स्टेप एन और अपकमिंग गैस हीरो गेम के मेकर्स ने भी इन्वेस्ट किया है। Mater1X ने अब कुल मिलाकर VC फंडिंग में $20 मिलियन जुटा लिए हैं। गुरुवार के राउंड में गेम स्टूडियो की $10 मिलियन की राशि 2022 में दुगनी हो गई है। Mater1X फायर स्टूडियो का फ्लैगशिप प्रोडक्ट मोबाइल डिवाइसेस के लिए एक फर्स्ट पर्सन शूटर गेम है, जहां प्लेयर्स प्लेएबल कैरेक्टर्स के रोस्टर से सिलेक्ट करते हैं और दुश्मनों को खत्म करने के लिए 5 टीम्स में प्रतिस्पर्धा करते हैं। गेम का एस्थेटिक रायट गेम्स के स्मैश शूटर वैलोरेंट के समान है, क्योंकि Mater1X फायर के मैप्स, वेपन्स और कैरेक्टर डिजाइन रायट के कम्पिटिटिव टाइटल को प्रतिबिंबित करते हैं। Mater1X को उम्मीद है कि इसके नाम वाले गेम के लिए एक ई-स्पोर्ट्स सीन सामने आएगा, जो अभी भी डेवलपमेंट में है। स्टूडियो ने इस बीच 2 NFT कलेक्शंस जारी किए हैं और एक थर्ड कलेक्शन जारी करने की योजना बनाई है, जो अपने क्रिएटर इकोनॉमी का गवर्नेंस एक्सेस और रेवेन्यू शेयरिंग के लिए मेंबरशिप पास के रूप में कार्य करेगा और बायर्स को एक अपग्रेडेबल बैटल पेट भी प्रदान करेगा। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। बियॉन्ड मेटावर्स और रैपिड डायग्नोस्टिक्स ने हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी में एक महत्वपूर्ण छलांग लगाते हुए एक ग्राउंड ब्रेकिंग AI पावर्ड एक्सा डिजिटल सर्जरी प्लेटफॉर्म का अनावरण किया है। लैटिन अमेरिका के पहले एक्सा ऑपरेटिंग रूम ट्रेनिंग सेंटर की सफलता पर आधारित ये कोलैबोरेटिव एफर्ट ग्लोबल स्केल पर सर्जिकल ट्रेनिंग और एक्सेसिबिलिटी को फिर से परिभाषित करना जारी रखता है। बियॉन्ड मेटावर्स की टेक्नोलॉजी द्वारा समर्थित रैपिड डायग्नोस्टिक्स का लक्ष्य पूरे लैटिन अमेरिका में हेल्थ केयर ट्रेनिंग में क्रांति लाना है। बियॉन्ड कनेक्ट एक ट्रांसफॉर्मेटिव फोर्स के रूप में उभरा है, जो कैनेडियन और यूक्रोडियन मेडिकल प्रोफेशनल्स को सीमलेसली जोड़ने के लिए 2000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर रहा है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के साथ एडवांस्ड AI को एकीकृत करके बियॉन्ड कनेक्ट लैंग्वेज बैरियर्स को खत्म करता है, क्रॉस कॉन्टिनेंटल कोलैबोरेशन को बढ़ावा देता है। एक्सा टेक्नोलॉजी न सिर्फ रियल टाइम सर्जिकल गाइडेंस की सुविधा प्रदान करती है, बल्कि विश्व स्तर पर मेडिकल एजुकेशन के होराइजन्स का विस्तार करते हुए एक इमर्सिव ट्रेनिंग एनवायरनमेंट भी बनाती है। बियॉन्ड मेटावर्स ने 13 सितंबर 2023 को दुनिया की पहली डिजिटल सर्जरी के साथ एक हिस्टोरिक माइलस्टोन हासिल किया। इसके बाद 10 नवंबर 2023 को बियॉन्ड कनेक्ट प्लेटफॉर्म के भीतर AI ड्रिवन NLP रियल टाइम ट्रांसलेशन सिस्टम की डिप्लॉयमेंट एक ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेप है। ये माइलस्टोन सामूहिक रूप से हाई क्वालिटी हेल्थ केयर तक ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी बढ़ाने की दिशा में एक आदर्श बदलाव का संकेत देते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। टूरिज्म, अर्बन डेवलपमेंट और मेडिकल सर्विसेज के क्षेत्रों में स्मार्ट एप्लीकेशन के साथ शंघाई को एक टॉप ग्लोबल मेटावर्स सिटी के रूप में पहचाना जा रहा है। इस पहलू को बुधवार को डाउनटाउन युआंगफू डिस्ट्रिक्ट में पहले वर्ल्ड मेटावर्स डेवलपर कॉन्फ्रेंस में उजागर किया गया, जहां 2023 मेटावर्स सिटी
व्हाइट पेपर जारी किया गया। व्हाइट पेपर प्रेडिक्ट करता है कि 2025 तक मेटावर्स शहर उद्योग 100 बिलियन युआन यानी कि 14 बिलियन अमेरिकी डॉलर के मील के पत्थर को पार कर जाएगा। सोल, दुबई, लंदन, सिंगापुर, न्यूयॉर्क, टोक्यो, रियाद, पेरिस और सांता मोनिका जैसे अन्य प्रमुख शहरों के साथ शंघाई इस वृद्धि में सबसे आगे है। शंघाई ने अपने मेटावर्स क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई पहल शुरू की हैं, जिसमें मेटावर्स एंटरप्राइजेस के प्लान्स और टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस पर काबू पाने की योजनाएं शामिल हैं। ओवर टू यू रोशनी। कोरिया टाइम्स ने गुरुवार को बताया कि साउथ कोरिया अगले साल के पहले क्वार्टर में 1 लाख नागरिकों को शामिल करते हुए एक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के लिए एक पायलट शुरू करेगा। रिपोर्ट के अनुसार पायलट प्रोग्राम जॉइंटली बैंक ऑफ कोरिया और फाइनेंशियल सुपरवाइजरी सर्विसेज और फाइनेंशियल सर्विसेज कमीशन द्वारा संचालित किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट में 1 लाख लोग देश की आबादी का लगभग 0.2% सीबीडीसी के रूप में कमर्शियल बैंक्स द्वारा जारी किए गए टोकन के साथ सामान खरीदने में सक्षम होंगे। उपयोग सामान खरीदने तक ही सीमित रहेगा। रेमिटेंस जैसे अन्य उपयोग की अनुमति नहीं होगी। बैंक ऑफ कोरिया सीबीडीसी को मौजूदा सरकार द्वारा जारी ग्रांट सिस्टम जैसे कि चाइल्ड केयर वाउचर्स या कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान पेमेंट्स के साथ समस्याओं के संभावित उत्तर के रूप में देखता है। एग्जिस्टिंग सिस्टम के मुद्दों में हाई ट्रांजैक्शन फीस, लो सेटलमेंट्स और फ्रॉड कंसर्न शामिल है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी वेब3 से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 3.0 ऐसी और ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर लॉग ऑन करें या फिर स्कैन करें QR कोड। थैंक यू।